नमस्कार। बापू के बलिदान दिवस यानी 30 जनवरी पर पेश है हमारे खास पेशकश हे राम, और मैं हूं आपके साथ आसिफ शेख। बापू यानी समय की सतह पर सबसे सशक्त नाम। बापू यानी इस मिट्टी में पैदा हुई सबसे बुलंद आवाज। बापू यानी सत्याग्रह, असहयोग और आंदोलन। बापू यानी सत्य, अहिंसा और आजादी। बापू यानी गांधी, महात्मा और राष्ट्रपिता। जी हां, इन दो शब्दों में जैसे पूरी दुनिया समाई है। बापू का जीवन जैसा आदर्श रहा, उनकी मौत उतनी ही दुखदाई। तो आइए बापू के 54वें बलिदान दिवस पर पेश है यह विशेष पेशकश हे राम। 30 जनवरी 1948। जी हाँ, यही वो मनहूस दिन था जब बापू हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लंबी गुलामी के बाद अभी अभी इस देश ने परवाज ही लगाई थी कि क्रूर के काल पंजों ने इसे दबोच लिया। पूरा देश मानो ठिठक सा गया। आइए सबसे पहले आजादी के बाद के एक राजनीतिक हालात पर नजर डालते हैं, जिस पर बापू की हत्या की पृष्ठभूमि तैयार करने का आरोप है। मीलों संघर्ष और मुद्दत इंतजार के बाद आजादी का दिन आया था। लोग खुशियां मनाने सड़कों पर उतर आए। लेकिन ये खुशी दर्द के साए में सिमट के आई थी। इस देश की छाती पर राजनीति की लकीर खींच दी गई। अब भारत और पाकिस्तान दो अलग मुल्क थे और दोनों मुल्कों के करोड़ों लोग अपनी दौलत, आबरू और जान देकर इसकी कीमत चुका रहे थे। इतिहास के इस सबसे बड़े विस्थापन ने मानवीय त्रासदी का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर देखा। दोनों सरहदों के पार बस आग थी, उन्माद था और लाशें थीं। जिन दिनों दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त बापू सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए कलकत्ता में थे। 9 सितंबर को वो दिल्ली आए। तब बापू ने अपने करीबी दोस्त घनश्याम बिरला के इसी मकान में रहने का फैसला लिया। बापू जब दिल्ली आए तब यहाँ के हालात भी अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान में सब कुछ गंवा चुके शरणार्थियों का रेला यहाँ सड़कों पर बद से बदतर जिंदगी गुजारने को मजबूर था। लेकिन अभी तो नियति को और भी बेरहम होना बाकी था, और ऐसा हुआ भी। बंटवारे की त्रासदी में सब कुछ खोने के दर्द ने देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। दिल्ली की सड़कें अपने ही खून से लाल होने लगी। मासूमों, मजलूमों और बेवाओं के लिए शरणार्थी कैंप छोटे पड़ने लगे। तब बापू ने कहा, देश की ऐसी बर्बादी पर मूक दर्शक बनने से कहीं अच्छा होगा कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। हम दिल्ली आए। दिल्ली की परिस्थिति बहुत खराब थी। सरदार जवाहरलाल जी वगैरह खूब चिंतित थे। बापू आए, बापू ने सब कुछ देखा, सब संभालने की उन्होंने कोशिश की, सबको समझाए। हिंदू मुस्लिम सभी उनके लिए तो सब एक से थे। सब आते थे, जाते थे, अपने अपनी दुख की बातें करते थे, बापू सुनते थे। बापू भी बहुत दुखी थे उस समय। एक तो बंटवारे का दंश, ऊपर से देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा। लेकिन आज़ादी की ताज़ा अंगड़ाई ले रही इस मुल्क को
समय की सतह पर अभी और परीक्षा देना बाकी था। ठीक इसी समय पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे के लिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और गांधी जी आए थे कश्मीर, एक ही दफ़ा आए कश्मीर, 1947 के समर में आए, और कहा जाता है कि वो यही एक कोशिश करने आए कि कश्मीर के जो महाराजा थे वो तय कर लें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। उन दिनों जम्मू और कश्मीर को देसी रियासत का दर्जा हासिल था। आजादी के 3 महीने के बाद भी वहां के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय का कोई फैसला नहीं लिया था। इसी बीच मौका देखकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हालांकि भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें वापस खदेड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान की इस बेजा हरकत ने पहले से ही तलवार की धार पर रहे दोनों देशों के रिश्तों को जड़ से कमजोर कर दिया। बापू इस विश्वासघात से और भी दुखी हो गए। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो जाहिर तौर पर उस दौरान देश के राजनीतिक हालात सही नहीं थे। देश अभी अभी आजाद हुआ था, इसके माथे पर करोड़ों अप्रवासियों का भार था। देश के भीतर सांप्रदायिकता का माहौल बन रहा था। देश के बाहर पाकिस्तान ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और बापू सभी मोर्चों पर अकेले लड़ रहे थे, और इसी बीच उनकी हत्या की पहली कोशिश की गई। आज़ादी के वक्त देश के रिजर्व बैंक में 220 करोड़ रुपए थे। बंटवारे के मुताबिक इसकी 1/4 रकम पाकिस्तान को दी जानी चाहिए थी। उस वक्त नेहरू और पटेल जैसे नेता पाकिस्तान को ये रकम दिए जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बापू की राय इन सब से जुदा थी। एक तरफ पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था, वहीं दूसरी तरफ वो उन 55 करोड़ रुपए की मांग भी कर रहा था जो बंटवारे के वक्त भारत ने उसे देने का वायदा किया था। प्रधानमंत्री नेहरू और गृह मंत्री पटेल को यह कतई मंजूर नहीं था। अंदेशा था कि पाकिस्तान इस रकम को भारत के ही खिलाफ युद्ध में खर्च कर सकता है, लेकिन बापू पाकिस्तान को यह रकम सौंपने के हक में थे। उन्हें सत्य से डिगना गवारा ना हुआ। ऐसे में उन्होंने अनशन के अपने अचूक अस्त्र को एक बार फिर आजमाने का फैसला किया। तेरह जनवरी से दिल्ली के इसी बिरला हाउस से बापू ने अपना अनशन शुरू किया। कट्टरपंथी हिंदू विचारधारा के कुछ लोगों को गांधी का यह फैसला पाकिस्तान के हक और हिंदुस्तान के खिलाफ लगा। यही वो क्रूर क्षण थे जिसने बापू की हत्या की साजिश की पृष्ठभूमि तैयार की। बापू के अनशन शुरू करते ही देश भर में हलचल मच गई। देखते ही देखते दुनिया भर से उन्हें समर्थन मिलने लगा। नेहरू सरकार महज 5 दिनों के भीतर ही उनकी सभी मांगें मानने को तैयार हो गई। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के एक बड़े तबके को बापू का यह फैसला गवारा ना हुआ। इसी असंतोष को हथियार बनाकर कुछ हिंदू उग्रवादी लोगों ने बापू की हत्या करने की साजिश रच डाली। हत्यारा नंबर 1 नाथूराम गोडसे, हत्यारा नंबर 2 नाना आप्टे, हत्यारा नंबर 3 विष्णु करकरे, हत्यारा नंबर 4 मदन लाल पाहवा, हत्यारा नंबर 5
गोपाल गोडसे। हत्यारा नंबर 6 दिगंबर बड़गे। हत्यारा नंबर 7 शंकर किस्तैया। हत्या की तारीख तय हुई 20 जनवरी 1948। Gandhiji that stood in favor of Pakistan and said that I shall go on hunger strike, I shall die, and the 55 crores should be given. Then only I shall release my fast. At that moment, some youths like me decided, you will not die of hunger strike, you will die of bullets now. As far as I remember, 7 of the accused were present at the prayer meeting. They were Nathuram Godse, Narayan Apte, Vishnu Karkare, Madanlal Pahwa, and Gopal Godse, that is myself. हत्यारों ने बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में बापू पर घात लगाया। साजिश थी कि पहले बम विस्फोट करके सभा में अफरा तफरी मचाई जाए और फिर मौका देखकर बापू को मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन हत्यारे अपनी पहली साजिश में नाकाम साबित हुए। बापू सांप्रदायिक सद्भावना के लिए बिरला हाउस में हर शाम प्रार्थना सभा करते थे। 20 जनवरी की उस शाम जब बापू यहां भाषण दे रहे थे, तभी षड्यंत्रकारियों ने विस्फोट कर दिया। आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। लेकिन इससे ना तो बापू खुद विचलित हुए और न ही सभा में अफरा तफरी मची। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा? सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। साजिश को नाकाम होता देख षड्यंत्रकारी वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन इस बीच मदन लाल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तब बापू ने कहा था, बच्चे हैं, अभी समझते नहीं, मरूंगा तो याद करेंगे कि बूढ़ा ठीक कहता था। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज।